नॉवेल्स टीवी यूट्यूब चैनल के देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। अगले दिन मुअज्जम साहब और लारैब भी पहुंच गए थे। इस वक्त चाहत और सानिया मॉल में थी, फरहान के साथ कुछ सानिया की शॉपिंग करने। चाहत को भी कुछ शॉपिंग करनी थी। सबसे मिलने के बाद मुअज्जम साहब को सानिया और फरहान की कमी महसूस हुई। अपा, ये फरहान और सानिया कहाँ हैं? कहीं नज़र नहीं आ रहे। सानिया से मिल लूँ, काफ़ी अरसे बाद मिलूंगा मैं इससे। कैसे इतनी बड़ी हो गई, सही से पता ही नहीं चला। जैसे कल की ही बात है जब मैं उसे अपने कंधों पर बिठाकर सारा शहर घुमाता था। अरे मुअज्जम, वो तो दोनों मॉल गए हैं, कुछ शॉपिंग रह गई थी, वही करने गए हैं। और तो बिल्कुल ठीक बोल रहे हो तुम, वक्त का पता ही नहीं चला। मेरी सानिया की शादी है। शाइस्ता आंखों से आंसू साफ करते बोली। अपा, ये तो दुनिया का दस्तूर है, बेटी तो पराई होती है, उसे विदा तो करना होता है। लारैब ने उनके कंधे पे हाथ रख दिया। ठीक बोल रही हो तुम लारैब। वैसे मेरे आलियान और अफान कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, दोनों बिल्कुल ठीक हैं। दोनों ज़रूर आते, लेकिन उनके पेपर थे अफान के, इसलिए दोनों शादी में नहीं आ सके। लारैब ने जवाब दिया। क्या कह रही हो तुम लारैब? आलियान और अफान नहीं आ रहे? मुझे लगा वो बाद में आएंगे। वो हैरान हो गई। आपा, मजबूरी है, वरना दोनों तो आना चाहते थे। लेकिन मजबूरी है ना, अफान के पेपर्स हैं तो हम उसे अकेले छोड़ के कैसे आ सकते थे? मुअज्जम ने कहा तो सब असबात में सर हिला दिया। अच्छा, तुम लोग जाकर आराम करो, फिर खाने पे मिलते हैं। वो लोग अभी एयरपोर्ट से पहुंचे ही थे। उनके घर के बड़े से हॉल में बैठे थे। अस्सलाम वालेकुम। फरहान और सानिया अभी शॉपिंग करके ही आए थे। उन्होंने सलाम किया। जब सामने बैठे मामू और मुमानी को देखकर बहुत खुश हो गए। मामू, मुमानी, कैसी हैं आप? आप लोग कब आए? मुझे बता देते, मैं एयरपोर्ट ही आ जाता, आपको पिक कर लेता। वो क्या है ना बेटा, अगर बता देते तो तुम दोनों के चेहरे पे ये खुशी की झलक वो कैसे देखने को मिलती। मुअज्जम साहब ने दोनों को गले लगा लिया और सानिया के सर पे प्यार किया। मेरी गुड़िया कितनी बड़ी हो गई है, अब शादी का भी वक्त आ गया। देखते ही देखते कैसी है मेरी बेटी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मामू, आप कैसे हैं? सानिया ने कहा। मैं तो बिल्कुल फिट, उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। सानिया अब अपनी मामी से मिल रही थी। पीछे खड़ी चाहत तासुफ से देख रही थी। जब मिलना मिलाना हो गया तो लारैब और मुअज्जम साहब चाहत को अजनबी नज़रों से देखने लगे। अरे मामू, मैं तो आपको इसे मिलवाना ही भूल गई। ये है मेरी बेस्ट फ्रेंड चाहत, सानिया ने तारुफ करवाया। अस्सलाम वालेकुम अंकल आंटी। मैं चाहत। वैसे आप सानिया के वही मामू हैं ना जो डॉक्टर हैं और जो अमेरिका में रहते हैं? सानिया आपको बहुत याद करती रहती थी। हर वक्त मेरे मामू, मेरी मामी, मेरे कज़न्स नाम भी कुछ लेती थी, वो तो मैं भूल गई हूँ। चाहत हस्बे मामूल नॉन स्टॉप शुरू हो चुकी थी और फरहान और उसकी अम्मी बड़ी मोहब्बत भरी नज़रों से उसे देख रहे थे। मुअज्जम साहब और लारैब इस पटाखा लड़की को बड़ी हैरानगी से देख रहे थे। वालेकुम अस्सलाम बेटा, लगता है काफ़ी बातूनी हो आप। हाँ अंकल, सही कह रहे हैं आप, मेरी अम्मी भी यही कहती हैं कि चाहत बहुत बोलती हो तुम। वो अपनी अम्मी के स्टाइल से कहा तो सब मुस्कुराने लगे। वैसे अंकल आपको बहुत गुड लुकिंग है और आंटी आप बहुत खूबसूरत हैं। चाहत मुसलसल बकबक कर रही थी। शुक्रिया बेटा तारीफ़ करने के लिए, और आप भी बहुत क्यूट हो। उन्होंने उसकी तारीफ़ की। लारैब और मुअज्जम साहब की बतौनी और शरारत चाहत बहुत पसंद आई थी। इससे पहले वो शुरू फिर होती, सानिया ने उसे टोका। बस कर दो चाहत, नॉन स्टॉप शुरू हो जाती हो। मामू मामी थके आए हैं, इन्हें आराम करने दो। हम भी रूम में चलते हैं। वो उसे बोलने का मौका दिए बगैर उसका हाथ पकड़ के रूम में ले गई। फरहान भी रूम में चला गया। काफ़ी अच्छी बच्ची है सानिया, और ये स्कूल के टाइम से दोस्तें हैं, आती जाती रहती है। अब भी दोनों साथ पढ़ती हैं। काफ़ी रौनक लगा के रखी होती है घर में। शाइस्ता मुस्कुराने लगी। अच्छा जाओ, जाके आराम करो तुम लोगों का सामान कमरे में सेट करवा दिया है। वो दोनों रूम में चले गए। दोनों के दिमाग में कुछ बातें चल रही थी। रात को खाने पे रौनक लगी हुई थी। वजह थी चाहत, जो कि मुसलसल कोई बात कर रही थी जिससे सबके चेहरों पे मुस्कुराहट आ जाती। लारैब और मुअज्जम साहब आलियान को परेशानी को भूल गए थे। सब अपने कमरों में चले गए सोने के लिए। आपको चाहत कैसी लगी? लारैब ने हाथों पे लोशन लगाते हुए मुअज्जम साहब से पूछा। बहुत अच्छी बच्ची है, थोड़ा बचपना है इसमें, लेकिन मुझे इसकी बातें बहुत क्यूट लगी। बहुत बेजरर सी, खुशियाँ बांटने वाली, रोते इंसान को हंसाने का हुनर रखती है। मुअज्जम साहब लारैब की तरफ मतवज्जो हुए। हाँ आप ठीक कह रहे हैं। मैं सोच रही हूँ कि हम वैसे भी आलियान के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं, तो क्यों ना चाहत को। वो बोलते बोलते रुकी। वो झिझक रही थी। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ बेगम, लेकिन हम इतनी जल्दी किसी फैसले पर पहुँच नहीं सकते। हम अभी आलियान के लिए और लड़कियाँ भी देखेंगे। क्या पता चाहत का कहीं रिश्ता वगैरह हो गया हो। और वैसे भी किसी फैसले पे पहुँचने से पहले छानबीन तो करनी पड़ेगी ना। हम एक ही दिन में कैसे किसी को जज कर सकते हैं? हम कैसे एक ही दिन में किसी की शख्सियत परख सकते हैं? जब हम कोई चीज़ लेते हैं तो जांच परख कर लेते हैं, और यहाँ तो बात आलियान की पूरी ज़िंदगी की है। जजमेंट से बगैर, कोई जांच परख करके बगैर इसकी शादी करवा सकते हैं हम? आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, लेकिन जैसे मैं सोच रही हूँ आप वैसे नहीं सोच रहे। बस मैं जल्द से जल्द आलियान की शादी करवाना चाहती हूँ, इससे पहले वो इंतहाई कदम उठाए। और आपसे किसने कह दिया कि बगैर छानबीन के मैं इसकी शादी करूँगी? आलियान मेरी औलाद है, एंड ही ऑलवेज चूज बेस्ट फॉर हिमसेल्फ। तो मैं क्यों उसके लिए बेस्ट नहीं चाहूँगी? मैं उसके लिए और लड़कियाँ भी देखूँगी, बट माई फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ चाहत। अगर इसका रिश्ता कहीं और हुआ है तो मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन अगर नहीं हुआ तो मैं ज़रूर इसके रिश्ते के मुतालिक सोचूंगी।
लारेब ने उन्हें सारी सूरत-ए-हाल से आगाह किया। आपको जो ठीक लगे वो कीजिएगा, लेकिन वापस जाने से पहले मैं आलियान का रिश्ता तय करना है। एक बार रिश्ता तय हो गया तो हम उसे किसी बहाने से यहाँ बुलवा लेंगे। आप समझ रही हैं ना? मुअज़्ज़म ने उनके कंधे पर हाथ रख के कहा था तो उन्होंने सर असबात में हिला दिया। आलियान तो चाहता है क्या है? ज़ामिन ने आलियान से पूछा, जो अभी आलियान के कैबिन में बैठा उसके साथ कोई केस डिस्कस कर रहा था। किस बारे में बात कर रहा है तू? आलियान उसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगा। तू जानता है मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। साफ साफ बोल ज़ामिन, पहेलियाँ मत पूछवा, सीधे सीधे बता। आलियान ज़ामिन को बेजारी से देखने लगा। यार तेरी शादी के बारे में बात कर रहा हूँ, तो पक्का मैडी से शादी ही करेगा। आलियान ने उसे घूरते देखा तो वो बुड़बुड़ाया। मेरा मतलब था कि अंकल आंटी इनकार हो गए हैं तो शादी के लिए, तो मुझे लगा तू इस मैदे की बोरी से शादी नहीं करेगा। मैडी चूँकि बहुत गोरी थी तो ज़ामिन उसे उर्दू में मैदे की बोरी ही बोलता था। कॉलेज टाइम से वो आलियान के पीछे पड़ी थी, हर वक्त आलियान से चिपकी रहती थी, इसलिए आलियान ज़ामिन उससे बहुत चिढ़ता था। इस बात पे फिर आलियान ने उसे घूरा। अबे तुझे किसने बोला कि मैं पीछे हट जाऊँगा? मैं मॉम डैड को एक ना एक दिन मना लूँगा। आलियान बहुत पुरुम्मीद था। खुशफहमियाँ, ज़ामिन बुड़बुड़ाया तो आलियान ने शक्की नज़रों से उसे देखा। कुछ कहा तूने? नहीं तो तुझे क्यों ऐसा लगा? हाय अल्लाह, कहीं तुझे सदमा तो नहीं लग गया? अंकल आंटी ने शादी के लिए इनकार कर दिया। या अल्लाह, मेरा दोस्त इस मैदे की बोरी के चक्कर में पागल हो गया है। ज़ामिन फुल ऑन एक्टिंग कर रहा था। आलियान मुस्कुराने लगा। एक वही तो था जो झट से उसका मूड ठीक करना जानता था। ओ प्लास्टिक के शाहरुख खान, अबे ये एक्टिंग बंद कर, बहुत जहर लग रहा है। ना कर मेरे भाई। आलियान ने उसकी टांग खींची। उसने आलियान का मूड ठीक करता देखकर शुक्रिया अदा किया। उसकी संजीदा तबीयत की वजह से उसका गुस्सा जल्दी ठंडा नहीं होता था और इस बेचारे ने ये सब सहना था। यार तुम्हारे मामू और मामी कितने अच्छे हैं ना, कितने डिसेंट और पोलाइट से। चाहत और सानिया बेड पे लेटी बातें कर रही थी कि अचानक चाहत ने उसके मामू का जिक्र छेड़ा। हाँ यार वो तो है, मेरे मामू मामी बहुत अच्छे हैं। तुम्हें पता है जब छोटी थी तो अम्मी बताया करती थी कि मामू हमें यहीं लाहौर में ही रहा करते थे हमारे साथ। मैं रोज़ मामू के साथ इनके घर चली जाया करती थी और वहाँ आलियान भाई को इतना तंग करती थी, कभी तो उनके टॉयज़ तोड़ देती तो कभी उनकी बुक्स फाड़ देती थी। वो मेरी शरारतों से बहुत चिढ़ते थे। वो मामी से शिकायत करते तो वो उन्हें ही डांट देती थी। वो ज़रूर गलती तुम्हारी ही होगी। मेरी मामी भी बहुत मुझसे प्यार करती थी। तुम्हें पता है चाहत, जब भी इनके घर जाती थी जो मैं कहती थी वही बनता था खाने में। फिर मामू की लॉस एंजलिस के एक हॉस्पिटल में एज आ डॉक्टर अपॉइंटमेंट हो गई और उन्हें लॉस एंजलिस जाना पड़ा। वो बीच बीच में आते रहते थे पाकिस्तान और आज उनका शुमार वहाँ के बेहतरीन डॉक्टर्स में होता है। अब तो वहाँ मामू का वो बहुत बड़ा हॉस्पिटल भी है। मामू के नक्शे कदम पे चलते आलियान भाई भी डॉक्टर बने हैं। इनफैक्ट वो तो बहुत बड़े सर्जन हैं। सानिया ने सारा किस्सा चाहत को सुनाया। चाहत बड़े गौर से बातें सुन रही थी। वैसे तुम्हारे मामू की एक ही औलाद है क्या? मतलब मुझे लगा तुम हर वक्त किसी आलियान भाई का ही जिक्र करती हो, उनकी कोई और औलाद नहीं है क्या? और ऐसी क्या तोप चीज़ है तुम्हारा आलियान भाई जो हर वक्त उसका विर्द करती रहती हो? चाहत सानिया की बात बहुत गौर से सुन रही थी तो आलियान का जिक्र सुनते ही शदीद झुंझलाहट का शिकार हुई। उसे शदीद गुस्सा आने लगा क्योंकि सानिया को मौका मिलते ही उसके गुण गाती थी, जिससे चाहत चिढ़ जाती थी और हस्बे मामूल उसका आलियान नामा शुरू हो चुका था। यार आलियान भाई बहुत इंटेलिजेंट हैं और इतनी ही इनकी पर्सनैलिटी ग्रेसफुल और एलिगेंट है। वहाँ की लड़कियाँ मरती हैं उन पर। और ऊपर से मैं इनकी लाडली बहन, बचपन में जितना चिढ़ते थे ना अब उतना ही लाड उठाते हैं। उनकी कोई सगी बहन नहीं है लेकिन वो मुझे सगी बहन की तरह ही प्यार करते हैं। और जहाँ तक बात उनकी दूसरी औलाद की है तो उनका एक और बेटा भी है, आफान। वो 10th में है। सानिया उसकी घुरियों को नज़रअंदाज करती फिर से उसके सीधे करने लगी। वैसे तुम्हारे सो कॉल्ड वो भाई नहीं आए तुम्हारी शादी अटेंड करने, आखिर तुम उनकी लाडली बहन जो ठहरी। चाहत ने सानिया पर तंज किया। आ जाएंगे, तुम अपना मुंह बंद रखो, बहुत बिजी रहते हैं, जब फ्री होंगे तो आ जाएंगे। चलो अब सो जाओ, बहुत सारे काम हैं, आखिर शादी वाला घर है और तुम दुल्हन की बहन हो तो बहुत सारे काम करने होंगे तुम्हें। चाहत के खतरनाक तेवर देखकर सानिया ने फौरन बात बदली और आखिरी बात पे सानिया ने आंख मारी तो वो दोनों हंसने लगी। फिर जल्दी नींद की आगोश में चली गई। चाहत, बहुत जल्द तुम मेरी होगी, बस कुछ और वक्त और इसके बाद मैं मम्मा को लेकर तुम्हारे घर आऊँगा। फरहान बेड पे लेटा दिल ही दिल में चाहत से मुखातिब था और आने वाले वक्त का सोचकर मुसलसल मुस्कुरा रहा था। वो चाहता तो सब कुछ चाहत को पहले बता सकता था लेकिन वो उसकी बहुत इज्जत करता था और ये सब करके उसकी नज़रों में गिरना नहीं चाहता था। वो उसे बहुत मोहब्बत करता था और सानिया की शादी के बाद उसका अपनी मम्मा के साथ चाहत के घर रिश्ता लेकर जाने का प्लान था। पर वो कहते हैं ना, किस्मत से लड़ नहीं सकते हम और अल्लाह की मर्ज़ी के आगे किसी की नहीं चलती और अल्लाह को तो कुछ और ही मंजूर था। चाहत की आंख खुली तो देखा सानिया अभी भी ख्वाब खरगोश के मज़े लूट रही थी। उसने टाइम देखा तो 8 बज रहे थे। उसने सानिया को जगाया और फ्रेश होकर नीचे चली गई जहाँ मौज़म साहब बैठे अखबार पढ़ रहे थे और फरहान किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। शायद वेडिंग का अरेंजमेंट कर रहे थे।
चाहत ने सबको सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम अंकल, गुड मॉर्निंग। फरहान जो बहुत मसरूफ़ सा था चाहत की आवाज़ पर मुड़कर देखा तो चाहत सफ़ेद कमीज शलवार में मलबूस, कंधे पे दुपट्टा फैलाए मुस्कुरा रही थी। उसे अपने दिल में वो उतरती हुई महसूस हुई। वालेकुम अस्सलाम बेटा। सानी नहीं उठी। मौज़म साहब सलाम का जवाब देते सानिया का पूछने लगे। नहीं अंकल, वो कल शॉपिंग से थक गई थी तो मैंने सोचा उसे थोड़ी देर आराम और करने दूँ, चाहत ने जवाब दिया। वैसे फरहान भाई, आंटी कहीं नज़र नहीं आ रही। फरहान जो किसी और ही दुनिया में पहुंच चुका था चाहत की आवाज़ पे होश की दुनिया में लौटा। हाँ, वो मम्मा किचन में है। फरहान ने हड़बड़ाहट से काबू पाते हुए जवाब दिया। चाहत ने इस बात में सर हिलाया और किचन की तरफ चल दी। शाइस्ता और लारे बेगम की मदद करने की गर्ज से फरहान ने शुक्र अदा किया कि शर्मिंदा होने से बाल बाल बच गया, वरना जिस तरह चाहत को देख रहा था मौज़म साहब या चाहत नोटिस कर लेते तो शर्मिंदगी पक्की थी। अस्सलाम वालेकुम आंटीज़, आप यहाँ हैं और मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा और आप यहाँ हैं। चाहत ने किचन में आते ही हंसपे आदत शोशा छोड़ा तो वो दोनों हंसती। ऐसा क्या काम था जो तुम हमें ढूंढ रही थी? लारेब ने पूछा। ओ क्या आंटीज, सानी सो रही है और मैं बोर हो रही थी तो सोचा आप लोगों को कंपनी दे दूं, आंटी ने कहा। आंटी आपने मुझे बेटी कहा है और आप अकेली काम कर रही हैं। मुझे कहा होता मैं हेल्प करवा देती। वैसे भी अम्मी ने मुझे अपनी इसी शर्त पर इजाज़त दी थी कि मैं आपकी मदद करूं। चाहत खफी से मुंह बनाकर बोली। अरे बेटा मैं कर लूँगी, वैसे भी कितने लोग हैं और मैं तुम्हारी नींद भी ख़राब नहीं करना चाहती थी, शाइस्ता ने जवाब दिया। अब तो मैं उठ गई हूँ ना, आप हटें मैं बना देती हूँ। चाहत शाइस्ता को हटा के खुद पराठे बनाने लगी। ये सब देख के लारेब के दिल में चाहत के लिए पसंदीदगी और बढ़ गई थी। चाहत इन्हें पहली ही नज़र में पसंद आ गई थी। वो बस उसे परखना चाहती थी। आखिरकार को आलियान की पूरी ज़िंदगी का सवाल था। वो इन्हीं ख्यालों में डूबी शामी कबाब तल रही थी कि तेल की वजह से उनका सारा हाथ जल गया। चाहत पराठे बना रही थी और शाइस्ता भी वहीं खड़ी कुछ काम कर रही थी। इनकी सिसकी सुनकर हड़बड़ा कर उनकी तरफ सब मतवज्जो हुई। आंटी ये कैसे हो गया? ये तो काफ़ी सुर्ख हो रहा है, एक मिनट। ये कह के चाहत फ्रीज़र तक गई और एकदम बर्फ़ लाकर उनके हाथ पर लगाने लगी ताकि छाले न बने। शाइस्ता फर्स्ट एड बॉक्स लेने चली गई। फरहान और मौज़म साहब जो लाउंज में बैठे शादी की अरेंजमेंट्स के बारे में बात कर रहे थे, शाइस्ता को फर्स्ट एड बॉक्स ले जाते देखा तो परेशानी से किचन में गए तो वहाँ देखा चाहत बड़े एहतियात से उनके हाथों में ऑइंटमेंट लगा रही थी। मौज़म साहब परेशानी में लारेब तक पहुँचे। ये कैसे हो गया बेगम? ध्यान कहाँ था आपका? देखिए ना कितना सुर्ख हो रहा है, ज़्यादा जल रहा है क्या? आलियान साहब परेशानी में उन्हें डांट रहे थे। अरे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, चाहत ने जल्दी से आइसिंग लगा दी है इसलिए ज़्यादा नहीं जल रहा। वो चाहत को प्यार से देख रही थी जो उनके हाथ पे दवाई लगा रही थी। अपने शौहर की तरफ मतवज्जो हुई। आंटी आप चुपचाप बाहर जाके बैठें और शाइस्ता आंटी आप सब देख लेंगी, मैं भी हूँ। और वैसे भी नाश्ता तकरीबन तैयार ही है। चाहत की बात पे लारेब ने मौज़म साहब को इशारा किया जैसे कह रही हो देखी मेरी पसंद। मौज़म साहब भी मुस्कुरा दिए। हाँ लारेब, चाहत ठीक कह रही है, तुम बाहर चलकर आराम करो, हम नाश्ता लगा देंगे। शाइस्ता की बात पे लारेब ने मुस्कुरा के इस बात में सर हिलाया और फरहान और मौज़म साहब के साथ बाहर चली गई। चाहत की बेलौस मोहब्बत ने लारेब और मौज़म साहब के दिल में अपनी जगह बना ली थी। इन्हें आलियान के लिए जैसी लड़की की तलाश थी वो सब खूबियाँ उन्हें चाहत में नजर आईं। देखा मैंने आपसे कहा था ना कि चाहत बहुत अच्छी लड़की है, मुझे तो ठीक से जानती भी नहीं और मेरी ऐसी फिक्र कर रही थी जैसे काफ़ी अरसे से वाकिफ़ हो मुझसे। मुझे चाहत बहुत पसंद आई है आली के लिए। मुझे आली के लिए ऐसी ही बेलौस लड़की चाहिए थी। लारेब बाहर आने के बाद मौज़म साहब से मुखातिब हुई। आप कह तो सही रही हैं बेगम, पर हम इतनी जल्दी किसी नतीजे पर पहुंच नहीं सकते। हम जब तक यहाँ हैं चाहत के बारे में और भी कुछ जान लेंगे, इसकी फैमिली के बारे में भी। आप फिक्र मत कीजिएगा, मैं चाहत की फैमिली के बारे में पता करवाऊंगी। मुझे उम्मीद है कि चाहत हमारी उम्मीदों पर पूरा उतरेगी। मुझे यकीन है लारेब साहब ने चाहत की अपनी बहू बनाने का पक्का इरादा कर लिया था। अल्लाह करे ऐसा ही हो। मौज़म साहब ने उनकी तायीद की। इतने में नाश्ता भी लग चुका था, सानिया भी जाग चुकी थी। फरहान तो पहले ही काम कहीं कह के इन्हें बाहर निकल गया था। सब औरतें लाउंज में बैठी शादी की शॉपिंग देख रही थी तो सानिया लारेब से मुखातिब हुई। मामी, आलियान भाई और अफान नहीं आए आपके साथ? काफ़ी अरसा हो गया दोनों को देखे हुए। बेटा जी वो ज़रूर आते लेकिन अफान के एग्ज़ाम्स आ गए थे तो आलियान को रुकना पड़ा। उन दोनों ने बहुत कोशिश की मैनेज करने की लेकिन कुछ ना हो सका। वी आर सॉरी बेटा। अरे आप क्यों सॉरी कर रही हैं मामी? ज़रूर कोई मजबूरी होगी तभी आलियान भाई नहीं आ सके। कोई बात नहीं, जब पाकिस्तान आएंगे ना तो मैं उनसे बिल्कुल भी बात नहीं करूँगी, आप देख लेना। सानिया उदासी से बोली तो चाहत को उसकी उदासी बिल्कुल अच्छी ना लगी। वो फ़ौरन उठकर उस तक गई। अरे मेरी जान, ऐसे दुल्हन उदास अच्छी नहीं लगती। तुम क्यों उदास होती हो? ये तो तुम्हारे इस कज़न की बैड लक है जो उसने इतना अच्छा इवेंट मिस कर दिया। अब ऐसे उदास मत हो वरना तुम्हारे चेहरे पर छुरियाँ आ जाएंगी तो हमें अहमर भाई तुम्हें देखकर खौफ से बेहोशी ना हो जाए कि कैसी बीवी मिली है इन्हें। सानिया की उदासी देख के लारेब कुछ बोलती, चाहत उसकी उदासी बर्दाश्त ना कर सकी। वो फौरन बोल पड़ी। उसकी बातें सुन के सानिया के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई तो सबने शुक्र अदा किया। तुम ना बस फजूल ही बोला करो, नहीं होती उदास में, बस, सानिया ने मुस्कुरा कर कहा। लारेब चाहत की तरफ मतवज्जो हुई।
بیٹا تم نے نہیں بتایا اپنی فیملی کے بارے میں؟ آنٹی میں نہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں، ان کی بہت لاڈلی ہوں، خاص کر کے اپنے بابا کی۔ انہوں نے آج تک میری کوئی بات رد نہیں کی۔ امی مجھے ہر وقت ڈانٹتی رہتی ہیں، لیکن ان کی ڈانٹ میں بھی محبت ہوتی ہے۔ میں یہیں 2 گلیاں چھوڑ کے رہتی ہوں۔ چاہت نے اپنی فیملی کا تعارف کروانا شروع کیا۔ ویسے چاہت تم اور ثانیہ ہم عمر ہو، ثانیہ کی تو شادی ہے، تم کب تک شادی کر رہی ہو؟ لاریب نے باتوں باتوں میں یہ جاننا چاہا کہ چاہت کا کہیں کوئی رشتہ وغیرہ تو نہیں ہوا۔ ارے کہاں آنٹی، میرا تو ابھی تک رشتہ بھی نہیں ہوا، ویسے بھی مجھے بھی پڑھنا ہے، بڑا آرکیٹیکٹ بننا ہے۔ چاہت نے لاریب کے سارے خدشات دور کیے تو لاریب نے سکھ کا سانس لیا۔ ارے چھوڑو ان باتوں کو۔ ثانیہ، چاہت جا کر تمہارے مائیوں کے کپڑے رکھے ہوئے ہیں، دیکھ لو، دونوں تیار ہو جانا، شام کو ثانیہ تمہیں مائیوں بیٹھنا ہے، شام میں سارے خاندان والے بھی آ جائیں گے۔ شائستہ نے دونوں کو ہدایت دی۔ دونوں اس بات میں سر ہلا کر کمرے میں چلی گئیں۔ آپا آپ کو چاہت کیسی لگتی ہے؟ ہمارے آلیان کے لیے مجھے تو بہت پسند ہے، آپ کو کیسی لگی؟ دونوں کے جانے کے بعد شائستہ نے لاریب سے پوچھا۔ لاریب نے تو میرے منہ کی بات چھین لی ہے، مجھے بھی چاہت بہت پسند ہے۔ تم نے مجھے آلیان کے لیے لڑکیاں دیکھنے کو کہا تھا نا، تو پہلا خیال مجھے چاہت کا ہی آیا تھا۔ ویسے تمہاری باتوں سے مجھے پہلے ہی اندازہ ہو گیا تھا جب تم اسے شادی کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ شائستہ کو بھی چاہت پہلے سے ہی آلیان کے لیے بہت پسند تھی، لیکن انہیں یہ پتہ نہیں تھا لاریب اور معظم کو کیسی لڑکی چاہیے آلیان کے لیے۔ لیکن لاریب کی باتیں سن کے ان کے سارے خدشات دم توڑنے لگے تھے۔ وہ بہت خوش ہوئی یہ سن کے۔ اب تو لاریب نے پکا ارادہ کر لیا چاہت کی فیملی سے بات کرنے کا۔ شائستہ نے انہیں بتا دیا تھا کہ اس کی فیملی شادی میں آنے والی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے معظم صاحب سے بات کی اس بارے میں، تو انہوں نے بھی بغیر کسی اعتراض کے حامی بھر لی اس کے والدین سے ملنے کی۔ ہیلو ڈیڈ، کیسے ہیں آپ؟ اور موم کیسی ہیں؟ آلیان کو اپنے ڈیڈ کا فون آیا تھا جو ابھی ہاسپٹل پہنچا تھا۔ آج کل اس کی ہاسپٹل کی روٹین بہت ٹف تھی۔ پھر ہاسپٹل سے گھر جا کر اپنے بھائی عفان، جو کہ بہت ہی شرارتی تھا، اسے پڑھانا ہوتا تھا۔ وہ بہت ہی لاپرواہ تھا اسٹڈی کے معاملے میں، ہر وقت کھیل کود، خاص کر کے فٹ بال میں اس کی جان بستی تھی، ہر وقت فٹ بال کھیلتا رہتا تھا۔ وہ آلیان سے بہت ڈرتا تھا۔ ہاسپٹل سے آنے کے بعد وہ اسے خود پڑھاتا تھا۔ میں اور تمہاری ماں بالکل ٹھیک ہے، اور تم سناؤ ہاسپٹل کیسے جا رہا ہے؟ اور عفان کی سٹڈیز، جس کی وجہ سے تم شادی بھی اٹینڈ نہیں کر سکے؟ ڈیڈ، ہاسپٹل کی روٹین بہت ٹف ہے، آج کل تو عفان بہت کام چور ہو گیا ہے، بالکل بھی سٹڈیز پہ اپنا فوکس نہیں کر رہا، اس کا بس ہر وقت فٹ بال میں دھیان رہتا ہے۔ خود اسے اپنی اپوزیشن میں خود میں اپنی آبزرویشن میں تیاری کروا رہا ہوں۔ پہلی والی بات پہ ان کا کہکا گونجا۔ ویسے ڈیڈ، ثانی میرے نہ آنے کا سن کر ناراض تو نہیں ہوئی نا؟ کیا ری ایکشن تھا اس کا؟ ہاں، وہ اسی لیے تو فون کیا تھا، وہ تم سے بہت ناراض ہے، اسے فون کر کے ایکسکیوز کر لینا۔ اوکے، میں بعد میں بات کرتا ہوں، اللہ حافظ۔ اوکے ڈیڈ، اللہ حافظ، یہ کہہ کے اس نے فون بند کر دیا اور وارڈ کی جانب چل دیا۔ شام کو سارے مہمان آ چکے تھے، سارے گھر کو گیندے کے پھولوں سے سجایا گیا تھا، سارا گھر روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ چاہت سے پہلے تیار ہو چکی تھی، اسے فاران کے ساتھ مل کر سارے ارینجمنٹس دیکھنے تھے۔ وہ تھیم کے حساب سے اورنج کلر کی سمپل سی قمیض شلوار پہنے تیار تھی، ساتھ گوٹے والا سفید دوپٹہ لے رکھا تھا۔ ساتھ ہی میک اپ لائٹ سا اور پھولوں جھمکوں کے اور اچھے لگ رہے تھے، اسے جاذب نظر بنا رہے تھے۔ وہ اپنے تمام کام نپٹا چکی تھی۔ وہ جیسے ہی ثانیہ کمرے میں پہنچی تو اس کا فون بجنا شروع ہو گیا۔ اس نے روم میں نظر دوڑائی تو دیکھا ثانیہ کہیں نہیں تھی۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی، شاید وہ نہا رہی تھی۔ چاہت نے فون دیکھا تو اسکرین پہ آلیان بھائی کا کالنگ لکھا آ رہا تھا، جسے دیکھ کے چاہت کا پارا ہائی ہو گیا تھا۔ اس نے فون اٹھایا۔ ہیلو، آلیان نے ہیلو بولا تو چاہت نے بھی ہیلو بولا، کسی ناشنا آواز سن کر آلیان نے کہا، پلیز میری ثانیہ سے بات کروا دیجیے۔ کیوں کرواؤں بات؟ میں آپ کی بات ثانی سے پہلے ہی آپ کی وجہ سے اس کا موڈ خراب ہے، اب پھر سے میں اس کی بات آپ سے کروا دوں تاکہ اس کا پھر سے موڈ خراب ہو جائے۔ کتنا مانتی ہے وہ آپ کو، آلیان بھائی یہ، آلیان بھائی وہ، ہر وقت آپ کے گن گاتی رہتی ہے، لیکن یہاں تو اس کے آلیان بھائی کو اس کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے آپ سے شادی میں شریک نہ ہونے کی وجہ سے وہ کتنی تکلیف میں ہے، اسے بڑے آئے بات کروا دیجیے۔ چاہت مسلسل برس رہی تھی اور دوسری طرف آلیان پورے سکتے میں چلا گیا تھا۔ آخر یہ آفت کون تھی جو اسے اتنا کچھ سنا رہی تھی، اور آخر اسے اتنا سب کیسے پتا تھا؟ اس سے آج تک کسی نے ایسے بات نہیں کی تھی۔ اس کا غصہ 7ویں آسمان پہ پہنچ چکا تھا۔ اوہ ایکسکیوز می مس، who the hell you are and how dare you to talk to me like this, such manners؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے اس طرح بات کرنے کی؟ اور جہاں تک بات شادی میں شریک نہ ہونے کی، وہ میرا پرسنل میٹر ہے۔ ثانیہ میری بہن ہے اور میں اسے منا لوں گا۔ از دیٹ کلیئر؟ آلیان غصے سے بولا۔ او ہیلو کاٹھی انگریز، مجھ سے زیادہ انگریزی میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مت چھاڑو اتنی انگریزی۔ اور جہاں تک بات ہے who I am،
تو میں آپ کی سو کالڈ بہن کی بیسٹ فرینڈ ہوں اور مجھ سے اس کی اداسی بالکل برداشت نہیں ہوتی، اور وہ اداس ہوئی جس کی وجہ تم ہو۔ آئی سمجھ؟ بڑا آیا بہن کا بھائی۔ چاہت اس سے لڑ رہی تھی، ثانیہ نہا کے باہر آئی تو دیکھا چاہت کسی سے لڑ رہی ہے۔ اس نے اشاروں سے پوچھا کہ وہ کون ہے، تو چاہت بولی تمہارا کٹھا انگریز بھائی۔ چاہت کی بات سمجھ کر ثانیہ نے اپنا سر پیٹ لیا اور جھپٹ کر اس سے فون لیا اور کان سے لگایا۔ دوستو، آج کی اس ایپیسوڈ کے بارے میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا اور نیکسٹ ایپیسوڈ کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔